नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट नंबर 3। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स और इसके आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले का पढ़ना है तो आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को जाके देख सकते हो, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग पहले स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट एंगल को स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एंगल है ये एकदम स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पर बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन दी हुई है कि नहीं, और इसके ऊपर एक ही मेरा एंगल यानी कि एक ही मेरा कोण बना हुआ है। और यही क्या है? यही है मेरा स्ट्रेट लाइन एंगल। जो स्ट्रेट लाइन एंगल यानी कि जो स्ट्रेट एंगल होता है ये मेरा 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है कि भाई ये 180 डिग्री क्या है? तो दोस्तों ये हम लोग प्रोटेक्टर, जिसको कि हम लोग हिंदी में चांदा भी कहते हैं, उसकी मदद से निकालते हैं। और ये निकालना भी मैं आपको जल्दी ही सिखा दूंगा, ठीक है? तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो, तो इसमें अभी हम लोग स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो स्ट्रेट एंगल है वो मेरा स्ट्रेट लाइन पर बनता है। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है। आप चाहो तो ऐसी लाइन खींच दो और यहाँ पे कह दो कि ये एंगल बन रहा है, तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है? मतलब ये है कि भाई स्ट्रेट लाइन एंगल यानी कि जो स्ट्रेट एंगल है वो मेरा 180 डिग्री का होता है और सीधी रेखा पर बनता है। इसकी यही पहचान है कि ये हमेशा किस पे बनेगा? सीधी रेखा पर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट है मेरा राइट एंगल। तो भाई राइट एंगल भी बहुत ईजी होता है। जो राइट एंगल है ये मेरा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री की इसकी मेजरमेंट होती है, ठीक है। और ये दिखता कैसे है? ये ऐसा दिखता है, इस तरीके से, ठीक। इसमें क्या होता है? ऐसे ही कोना टाइप का होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये आपको कई तरीके से दिख सकता है। हो सकता है ये आपको ऐसे ट्रायंगुलर शेप में मिल जाए, ये राइट एंगल हो गया, ठीक। या फिर हो सकता है ये आपको ऐसे दिख जाए, एक सीधी लाइन होगी, उस पर ऐसे परपेंडिकुलर टाइप की लाइन बनी होगी, तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ऐसे आपको दिख सकता है। मतलब ये कि राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है और वो हमेशा इस तरीके से बनता है, एल शेप में। कैसे में? एल। एल आप सभी ने ABCD वाला एल बनाया कि नहीं बनाया? बड़ा वाला एल, ऐसे एल होता है कि नहीं होता है? तो मेरा राइट एंगल कैसे होता है? हमेशा ऐसे ही एल शेप में होता है, ठीक। ये इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है मेरा परपेंडिकुलर लाइंस। तो भाई परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ये भी बहुत ईजी है। देखो अभी हमने राइट एंगल के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। वही मेरा परपेंडिकुलर लाइन होता है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं? दो ऐसी लाइनें जो कि राइट एंगल पे एक दूसरे से मिले। तो ये देखो, क्या ये राइट एंगल पे मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है ना। तो ये जो लाइन है ये वाली मेरी, मान लो मैं इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B। तो ये जो A लाइन है ना, ये B की क्या हुई? परपेंडिकुलर हुई, बस। और कोई चीज़ नहीं है। दो ऐसी लाइनें जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से मिले, वो मेरी परपेंडिकुलर लाइन्स कहलाती हैं। बस खत्म कहानी, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके फिगर इट आउट पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज of your classroom contains? Do you see other right angles in your classroom? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई आपकी जो क्लासरूम की जो खिड़की है उसमें कितने राइट एंगल हैं? तो देखो खिड़की मेरी कैसे होती है? इस शेप की होती है, ऐसे होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती? होती है ना। तो इसमें कितने राइट एंगल हो गए? देखो एक तो ये एल शेप का ऐसे मिला है तो एक राइट एंगल ये हो गया, एक ये ऐसे मिला तो एक राइट एंगल ये हो गया, वैसे ही एक राइट एंगल ये, एक राइट एंगल ये। तो टोटल कितने राइट एंगल हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 राइट एंगल, ठीक है। तो आपके जो स्कूल की खिड़की है उसमें कितने राइट एंगल्स होंगे? 4 राइट एंगल्स होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपको क्लास में और कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें आपको राइट एंगल दिख रहा है? तो भाई बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ब्लैक बोर्ड के किनारों में भी राइट एंगल होता है कि नहीं? आपकी जो टेबल है उनके किनारों में भी राइट एंगल होगा। जिस बेंच पे आप बैठे हो उसके किनारे में भी राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल हमको बहुत जगहों पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट स्ट्रेट एंगल।
व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। बहुत आसान है। क्या बोला है भाई, आपको ए को ग्रिड के बाकी हिस्सों से ऐसे जोड़ना होगा कि आपको एक स्ट्रेट एंगल मिल जाए। तो जोड़ लो, सीधी लाइन बना दो, ये लो स्ट्रेट एंगल, और इसको ऐसे कर दो, ये लो स्ट्रेट एंगल। है जी? बताओ, कुछ कठिन था इसमें? कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? नाउ ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। क्या कह रहा है कि भाई आपको ए को अब इस ग्रिड के दूसरे पॉइंट से जोड़ना होगा ऐसे कि राइट एंगल बन जाए। तो भाई राइट एंगल कैसे एल शेप का बनता है? तो बना दो, ये बन गया राइट एंगल। चाहो तो ऐसे बना दो, ये बन गया राइट एंगल, आपकी इच्छा। यहाँ पे भी ये बन गया राइट एंगल, चाहो तो ऐसे बना दो, ये बन गया राइट एंगल। ये जो चाहे ले लो, आपकी मर्जी है कि नहीं। ये इसमें क्या कह रहा है? अच्छा ये हिंट है, इसको रहने दो। नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज that is perpendicular to the slanting crease. A. How many right angles do you have now? Justify why the angles are exact right angles. B क्या कह रहा है? Describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angles. बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, आपको पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है कि उसमें फोल्ड करने पे जो निशान नहीं पड़ जाए पेपर में, वो राइट एंगल का पड़ जाए। ठीक है ना। तो बहुत आसान है। मान लो ये मेरा पेपर है, ठीक है, मान लो ये मेरा पेपर है। अगर स्क्वायर शेप का है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर स्क्वायर शेप का नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं, भी बताता हूँ। ये स्क्वायर शेप का है तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना इस तरीके से, ठीक, फिर सीधा करके इसको ऐसे फोल्ड कर लो। क्या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। तो क्या राइट एंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कितने बनेंगे? एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। टोटल कितने? 4 राइट एंगल्स बन जाएंगे, है कि नहीं। और अगर आपका रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है इस तरीके से लंबा वाला, तो उसको भी आप फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप वाले को भी फोल्ड कर सकते हो, इसको भी वैसे ही फोल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो एंगल है वो थोड़ा गड़बड़ बन जाएगा ऐसे अगर करोगे। तो इसके लिए पहले क्या करना है, इसके लिए पहले तो आप इसको स्क्वायर शेप का कर लेना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो रेक्टेंगल शेप का पेपर है, इसका कोई भी कॉर्नर पकड़ो और इसको तब तक इधर ऐसे मोड़ते रहो जब तक ये एकदम इससे मिल ना जाए। जैसे ही मिल जाए, यहाँ पे आप देखो थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर होगा, ठीक, उस पेपर को फाड़ के निकाल दो, इसको सीधा करो और फिर इसको मोड़ लो, ये आपका राइट एंगल का आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो बी वाला भी यही सेम चीज़ पूछा है कि आपने कैसे पेपर को फोल्ड किया, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो ये लो, ए और बी दोनों का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट है मेरा क्लासीफाइंग एंगल्स। क्या है अगला टॉपिक है मेरा? क्लासीफाइंग एंगल्स। तो इसमें हम कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो पहले जिस एंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेरा अक्यूट एंगल और दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। देखो इन दोनों एंगल्स को समझने के लिए आपको राइट एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी आपको राइट एंगल बता दिया कि भाई राइट एंगल क्या होता है। वो एंगल होता है जो कि मेरा 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये होता है मेरा राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई एंगल मेरा 90 से कम हो, ठीक है, 90 से कम मतलब वो जो एंगल है ना वो इधर कहीं बनेगा, इधर कहीं, ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। मतलब 90 से अगर मेरा कोई भी एंगल कम है तो वो कहलाता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। एंगल दैट इज लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या? ये होता है मेरा अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल मतलब कौन से एंगल्स? अक्यूट एंगल यानी कि वो एंगल्स जो कि मेरे 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा राइट एंगल। और इससे कम यानी कि यहाँ पे आने वाला कोई भी जो मेरा एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? वो मेरा अक्यूट एंगल कहलाएगा। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, वो इतने में कहीं पे भी हो सकता है। ये मेरा क्या कहलाएगा? अक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक। चलो
तो ये तो आप लोग समझ गए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। तो भाई आपको पता है 180 डिग्री का एंगल मेरा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे। 90 डिग्री का कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ वो एंगल जो कि आपका 90 से तो ज़्यादा हो, 90 से कम इधर आता है कि नहीं, जो कि आपका क्या हो, 90 से तो ज़्यादा हो, लेकिन वो मेरा क्या हो, वो हो मेरा 180 से कम, यानी कि वो एंगल जो कि इधर आपके पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे करके। अब ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ध्यान रहे ये हमेशा 180 से कम होना चाहिए। अगर आपने ऐसे बना दिया गलती से, मान लो इस तरीके से ऐसे, ठीक है, तो क्या अब ये रहेगा ऑब्ट्यूज? नहीं, अब ये ऑब्ट्यूज नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे भैया क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये तो 180 से भी ज़्यादा हो गया, तो क्या ये ऑब्ट्यूज होगा? नहीं। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो कि मेरे 90 से तो ज़्यादा हों लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। ठीक है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, मोर देन 90, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180। ठीक है, लेस देन 180। ठीक, चलो मैं तुम्हें इमेजेस की मदद से सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इमेजेस हैं, इनकी मदद से हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो पहला एंगल देखिए कैसा है, ये वाला। तो ये देखो अगर ये 90 डिग्री का होता तो क्या ये ऐसे होता है कि नहीं है, लेकिन मेरा ऐसे, मतलब ये क्या है, 90 से कम है, तो ये क्या होगा, ये हो गया अक्यूट। ठीक, सेम चीज़ में देख लो, ये ऐसे, ये भी 90 से कम है, ये क्या हो गया, अक्यूट। अच्छा ये वाला देख लो, ये कैसे है मेरा, ये मेरा एकदम एल शेप का है, तो ये हो गया राइट एंगल। क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक, ऐसे ये वाला देख लो, ये भी एल शेप का है, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, अब राइट एंगल होता तो ऐसे होता, ये ज़्यादा है, इधर का है मतलब ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज। क्या हो गया, ये हो गया ऑब्ट्यूज। ठीक, ऐसे ये एल शेप का है, ये क्या हो गया, राइट एंगल। ये क्या है आपका, ये एल शेप से थोड़ा कम है। देखो अगर ध्यान देखो ना तो पता चले कि एल शेप से थोड़ा सा ये कम है। ठीक है, तो ये हो गया अक्यूट, कम है तो अक्यूट। ठीक, ये देखो ये एकदम एल शेप का है, ये राइट हो गया, ये भी एकदम एल शेप का है, ये भी राइट हो गया, और ये भी एकदम एल शेप का है तो ये भी राइट हो गया, है कि नहीं। अब देखो ये मेरा 90 डिग्री होता है, ऐसे होता है 90 से कम, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा अक्यूट। ठीक, सेम चीज़ के लिए भी ये भी 90 से कम है तो ये भी हो गया अक्यूट। इधर आते हैं, अब देखो ये 90 होता तो ऐसे होता, लेकिन ये क्या है, इस तरीके से, मतलब ये 90 ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, है कि नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये भी ऑब्ट्यूज है। ठीक, ये भी आपका ऑब्ट्यूज है। ये वाला क्या है, देखो ये देखो ध्यान से देखो, एल शेप बनाया कि बनाया, एल शेप बना रहा, तो ये हो गया राइट एंगल। क्या, ये देखो मेरा अगर 90 होता तो ऐसे होता, ये ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। ठीक, तो समझ गए, राइट एंगल वो होते हैं जो कि 90 डिग्री के हो, अक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि 90 से कम हो, और ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो कि 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ठीक, चलो अब इसके बाद में हमारा फिगर इट आउट। तो पहले क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर्स। यानी कि पहले जो फिगर है उसमें आपको अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल्स को क्या करना है, पता करना है। तो भाई इसमें अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा क्या एंगल है, और स्ट्रेट तो इसमें है नहीं फिलहाल। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। चलो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, मेक अ फ्यू अक्यूट एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ दैम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। बहुत आसान है, कह रहा है आपको कुछ ऑब्ट्यूज और कुछ अक्यूट एंगल बनाना है। चलो बना लेते हैं भाई। तो अक्यूट एंगल क्या, 90 से कम, तो ये लो, ये बन गया आपका एक अक्यूट एंगल, ये बन गया आपका अक्यूट एंगल, ये बन गया आपका अक्यूट एंगल। ठीक है, ये बन गया आपका अक्यूट एंगल। ठीक है, एक और बना देता हूँ, चलो ये बन गया आपका अक्यूट एंगल। हो गया अक्यूट एंगल सबके सब। अब ऑब्ट्यूज बनाते हैं जो कि 90 ज़्यादा 180 से कम हो, तो ये बन गया ऑब्ट्यूज। ठीक है ना, और ये बन गया ऑब्ट्यूज, ये बन गया ऑब्ट्यूज, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए मेरे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, डू यू नो व्हाट द वर्ड अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। अक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन। क्या कह रहा है कि आपको पता है शब्द अक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है।
अक्यूट शब्द का मतलब होता है शार्प यानी कि तीखा, जबकि ऑब्ट्यूज शब्द का मतलब होता है ब्लंट। ब्लंट यानी कि जिसकी क्या हो, धार ना हो, ठीक है ना, जो कि मोटा हो। क्या लगता है कि इन शब्दों को क्यों चुना गया, मतलब ये जो शब्द हैं इनको क्यों चुना गया? तो देखो, अक्यूट एंगल का जो एंगल होता है, जो वर्टेक्स होती है वो कैसी होती है, थोड़ी शार्प होती है, ठीक है। अक्यूट एंगल की वर्टेक्स देखो शार्प लग रही कि नहीं लग रही, इसलिए इसको अक्यूट बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज की देखने में थोड़ी सी क्या लगती है, ब्लंट लगती है, तो इसलिए इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, बस, और कोई चीज़ नहीं है इसमें। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलो। क्या कह रहा है कि भाई नीचे जो मेरे फिगर्स दे रखे हुए हैं उसमें आपको बताना है कि अक्यूट एंगल कौन कौन से, मतलब पता करना है। तो बहुत आसान है, देखो ये 90 से कम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये हो गया अक्यूट। वैसे ये भी 90 से कम है, अक्यूट। ये भी 90 से कम है, अक्यूट। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये अक्यूट, ये अक्यूट, ये अक्यूट। इसके अलावा ये भी अक्यूट है, 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 ये भी अक्यूट है कि नहीं? सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये भी ऐसे अक्यूट अक्यूट अक्यूट, और ये अक्यूट अक्यूट अक्यूट, ये भी अक्यूट, ये भी अक्यूट। मतलब अंदर खूब सारे एंगल, सारे एंगल जो हैं वो सारे अक्यूट ही बन रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद में प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से जो मेरी वो होती है, क्या होती है, मेजरमेंट होती है, उसको कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और उसके बाद में जो इसके सीधे क्वेश्चंस हैं ना, इनको हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।